तीर्थधाम ढाईदीप जिनायतन विश्व की अद्वितीय निर्माणाधीन रचना बनकर तैयार है इंदौर और सारे देश के सामने, जिसका पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। और इस पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव में न केवल देश से बल्कि विदेश से भी काफ़ी साधर्मी मुमुक्षु भाई बहन पधार रहे हैं। ये जो ढाईदीप जिनायतन बन गया है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है और अब वो स्वप्न साकार हो रहा है जिसका लोग बरसों से इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इसलिए पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और इसमें पूरे विदेश से लोग आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं। ये प्रतिष्ठा महोत्सव और ये ढाईदीप जिनायतन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शान की बात है जो इंदौर शहर में है। तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ, बहुत ऐतिहासिक तरीके से हो रहा है। प्रसंगे मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्म सिद्ध्यर्थम पवित्रता निरंजन जय हो जय हो जय हो। बोलिए भगवान के अभिषेक महा महोत्सव की जय हो। भैया बस 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 अभी समनीर से करूं बिंब प्रक्षाल चंद्रवर की भक्ति से। ढाईदीप जिनायतन में 1164 वीतरागी जिनमें भगवान विराजमान होंगे, जिसमें 720 भगवान हमारे 30-24 में विराजमान होंगे, 294 भगवान हमारे अकृत्रिम चैत्यालों में विराजमान होंगे, 80 भगवान हमारे पंचमेरु में विराजमान होंगे, 20 भगवान जो रत्नमयी जिनबिंब होंगे ये हमारे गजदंतों पर विराजमान होंगे। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की सीमंदर भगवान की 33 इंच की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान होने वाली है। नीचे के धरातल पर जो 18,000 स्क्वायर फीट का स्वाध्याय हॉल बना हुआ है, इस स्वाध्याय हॉल में एक विद्वान बीजशंकर भगवान की वेदी बनी हुई है। इसमें 33 इंच के भगवान विराजमान होंगे। इसमें स्फटिक मणि के सीमंदर भगवान और स्वर्णमयी और रजतमयी आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान एवं सीमंदर आदि विद्वान बीजशंकर भगवान नीचे के धरातल पर विराजमान होंगे। दिव्य वाद्य अरहंत अपार, दिव्य ध्वनि प्रगटावनहार, आत्म तत्व ज्ञाता सिरतार, पूजो वर्ग ले जनरा। ओम ह्रीं दिव्य वाद्य जनाय ऋगम नृपामिति स्वाहा। शक्ति अपार आत्मधरतार, प्रकट करे जिन योग संभार, अनंत नाथ को ध्याय, नतमस्तक पूजो हरता। कोई ना दे सकता है, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। मूल माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग देश, मूल माने दर्शन मोह, क्षोभ माने चारित्र मोह। इनसे रहित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम सम है। तो वो मोह क्षोभ से है परिणाम क्या है? तो उन्होंने लिखा शुद्धोपयोग। वो शुद्धोपयोग पहला अधिकार जो है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, इसमें 3 अधिकार हैं, 4 अधिकार हैं। तो पहला है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञान अधिकार, तीसरा सुख अधिकार और चौथा सुपरिणाम अधिकार। वो कहते हैं वो संहार है ना, मैं उसको प्राप्त होता है, मैं अपना नहीं लेता।
जैन दर्शन में प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो वो भगवान है ही, और अपनी पर्याय में भी प्रकट रूप से भगवान बन सकता है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का महोत्सव है। अकेले नर से नारायण बनाने वाला नहीं, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला है। भगवान महावीर का जीव अकेले नहीं, वो मालूम शेर की पर्याय में था। ये मूर्ति जो पत्थर का टुकड़ा है, ये 5 दिन कारीगरों के द्वारा प्रतिष्ठित होकर भगवान का रूप में बन जाती है ना। ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से मंत्रित होकर आत्मा भगवान बन जाता है। ये मूर्तियाँ भगवान बन जाएंगी। वे जब यहाँ आई हैं तो सब भगवान बन के ही जाएंगी। जाएंगे। बहुत ही शानदार भव्य आयोजन, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं, और आत्मा से परमात्मा बनने क्या, पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं, ऐसी भव का अंत करने वाली मार्मिक बातें हमें अब सुनने को मिल रही है। और हम यहाँ से पढ़ लेके जाएंगे कि इस भाव का हमको अंत करना है। बहुत ही शानदार यहाँ पर विद्वान पढ़ा रहे हैं सभी लोग। मैं खनियादाना से हूँ और ये सब भी खनियादाना से ही है, और यहाँ हम सब बहुत टाइम बाद मिले हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पंचकल्याणक में भी हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। अद्भुत है ये पंचकल्याणक। पहली बार ऐसे 16 स्वप्नों का वर्णन देखा है, और वास्तव में ऐसा लगा कि सचमुच जब ये 16 स्वप्न आते होंगे और राज दरबार में उनका वर्णन होता होगा तो वो अविस्मरणीय अनुभव है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ढाई दीप जिनालय ट्रस्ट एवं सभी लोगों को कि जिन्होंने ये इतना अच्छा अवसर हमको दिया और इस पंचकल्याणक का बहुत बहुत लाभ मिला। इतनी बड़ी संख्या में इतना भव्य आयोजन, और वो भी बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी विचलता के इतना बड़ा आयोजन होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं समस्त ट्रस्ट, समस्त सहयोगी, समस्त कार्यकर्ता, जो यहाँ कार्यकर्ता न होकर शास्त्री हैं, जो कि अपने आप में बहुत वेल एजुकेटेड है, पर उनका स्वभाव, उनका व्यवहार अगर आप देखेंगे तो आप देखते ही मानेंगे। किसी भी समस्या को लेकर जाना, उसे इमीडिएट सॉल्व करना, इतने बड़े हाल में जहाँ 20-25 हज़ार लोगों का जन समूह किसी चीज़ को सुन रहा हूँ, पिन ड्रॉप साइलेंस होकर अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र कर तत्व में लगाना वास्तव में बहुत ही पुण्य का कार्य है। और यहाँ पर आने वाला हर एक जीव भावी सिद्ध है, ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। जय जिनेन्द्र।